उनको कह रहा है कि घर से बाहर निकलो, कुछ काम करो। किसी इंसान की व्यक्ति हमारे शब्द है ना, वो बिल्कुल विष के सामने हम तक पहुँचते हैं। इसमें भी यही दिखता है वो हमारे ही अपने जीवन को भी शैला करें और हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं जो हमारे विचार और हम उन्हीं की पालना करते हैं। हम अपने तो ये सारी चीज़ें इसमें किसी से काम कराना है तो हम क्रोध के वश होकर के काम करवाएं। हमें पता है कि मेरे पास अथॉरिटी है, राइट है, तो हम किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। तो इसमें यही दिखाया गया कि अपनी बुराइयों को, विकारों को पालना मतलब पूरे दूध खिलाना मतलब जैसे एक सांप को दूध खिलाने। लेकिन ये सब ये इसको करेगा मनुष्य के लिए मतलब है तो सब भाई बहन के इंसान, लेकिन हमारी वृत्ति जैसे ये बताया जो या साफ होता है तो ये हमारी सामाजिक बुराई अंदर इतनी लोग व्यक्ति है कि आज सामान को हम देखते हैं, सामान पूरा पड़े ज़्यादा मिलावटी है। तो ये लोग वो व्यापार होता है, व्यापार तो वो खा भी रहा है, लेकिन जो जानवर है गधा वो भी तंबाकू की खेती के अंदर नहीं जाता। लेकिन मनुष्य की अभी उससे भी यही हुई स्थिति हो गई है जो उसकी खेती भी कर रहा है। दिखाया गया है कि मनुष्य के साथ में पशुओं के समान व्यवहार तैयार है। मनुष्य ठीक है, लेकिन करने वाला जो है जैसे ना बंदर मदारी होता है ना, वो बंदर को न जाता है, भालू को न जाता है, उससे वो कमाई करता है। तो मनुष्य भी मनुष्य के साथ अभी इतनी इनकम करता है, इसकी शुरुआत हम अपने से करते हैं। 2 मिनट का समय ले सकता तो वही दिखाया है कि सब सामाजिक बुराइयाँ हैं। अभी समाज की भावना है तो हमें पहले इन चीज़ों को अपने अंदर से खत्म करना है। यही राबी किसी से पूछ रहा था कि समझने को देखे जिम्मेवारियाँ संबंध हैं जो भी बोलते हैं कहते कट रही है, ढेब रही है सलाह। तो अभी मनुष्य के संबंधों की स्थिति हो वो अपने जीवन को और जीवन में अपने संबंधों को, अपने कर्तव्यों को वो सिर्फ धो रहा है बोझ के। और हर आदमी यही कहता रहा है भगवान ध्रुव कलयुग, लेकिन कलयुग का कोई हो चुकी है उसका जो मूल कारण है वो आज जैसे हमारी सांस्कृतिक कहा जाता है और अन्य वैसे हमारा मन वही चीज़। तो हम जो चीज़ें खा रहे हैं, एक पशु को भी हम मार करके खाते हैं, वो भी मारा जाता है तो उसके अंदर कितना दुख होता है, कितना पेन होता है। और जब मनुष्य उसको खाता है तो नेचुरली मानसिकता है मनुष्य की, नाम मान पैसा गाड़ी साधन इसमें जकड़ा हुआ आत्मा ही मनुष्य है। और वो इसी को ही अपना जीवन मान रहा है, इसी को ही हम अपने जीवन की उपलब्धियाँ मानते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन मनुष्य को जगड़ते जा रही हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा जीवन साधन को उस तरह उसके लिए हमको भगवान को मना नहीं करता, लेकिन हम उसको जगड़ते जा रहे हैं। ये चीज़ आज का विश्व विनाश की समय प्रति समय साइंस हमारी प्रोग्रेस कर रही है, नई नई इन्वेंशंस हो रही है, लेकिन वो सारी इन्वेंशंस जो है वो विनाश के लिए
बताया है कि गेंडे सब मनुष्य मानव सृष्टि को खाते हैं। आज जो दुनिया है अब विनाश जो है वो भी अपनी लाभ नहीं हो सकता। आज विश्व के अंदर इतना एटॉमिक एनर्जी है कि वो चाहे तो सारी पृथ्वी को 10 बार खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बना संसार की ताकत क्या होगी। अभी जो संसार हम देख रहे हैं वो भगवान ने भी बनाया है। भगवान ने बनाया संसार को मनुष्य के लिए वो बहुत श्रेष्ठ देव, लेकिन अभी ऐसे तो अभी ये परिवर्तन है ना। तो आज हमें एक अवार्ड मिलता है, पोजीशन मिलती है, तो हम सोचते हैं कि ये मेरे जीवन की उपलब्धि है, लेकिन ऐसा नहीं वहाँ ये सब सामाजिक बुराई, दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब कुछ अभी अपनी चरम सीमा तक पहुँच। आज पूरी सृष्टि जो है ना वो कलयुग युग का पहाड़ है। स्टाफ होना इतना इतना सब कुछ होना है। शिविर चल रहा है अभी जब इस सृष्टि पर वो धर्म लाने का जो समय होता है, जब स्वयं उस निराकार परमात्मा का एक बड़ा और अवतरण होता है और ये जो परिवर्तन अवतरण है वो परिवर्तन होता है कि इस सारी सृष्टि को आज सिर्फ इंसान बदलते ऐसा नहीं होता। तो भगवान जो है तो परमात्मा ने सबसे पहला स्टेप हमें बताया कि हमारे अंदर जो विकार हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं देंगे तब तक कि हम स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अभी तो हम ऐसे हैं विचारों के वशीभूत, मैं करने वाली बकरी हूँ, क्रोध कर दिखाया। तो अभी हमारी ये स्थिति, हम मनुष्य जरूर हैं लेकिन हमारे अंदर सारे विचार, लेकिन ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान हमारे संस्कार परिवर्तन, और जब हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे तब उन्हें संस्कार का परिवर्तन। भगवान हमें सिखाते हैं स्व परिवर्तन, तो उसके लिए हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा और हम उन संस्कारों को सिर्फ एक रास्ते से ही बदल सकते हैं और वो रास्ता है राजनीति। परमात्मा द्वारा समझाया गया है जो राज अपने संस्कारों को परिवर्तन करता है। लेकिन मैम मेडिटेशन में थोड़ी देर के बाद बैठने पर मन नहीं लगता, जैसे सोचते हैं ना वही सारे दिन का ऑफिस दिखाई देता है। वो हम सिर्फ एक समय बैठ कर वो भगवान को यहाँ भी मेडिटेशन आज जो सृष्टि है ना वो भी कैसी हो गई है। पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं, प्रकृति को हम खराब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी अगर हमें ख़त्म करना है, अगर हम चाहते हैं कि ये संसार स्वर्णिम संसार फिर से बने, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने मन की सोचना चाहिए। जब तक हमारा मन शांत होगा तब तक हम मन के लिए पेड़ों आज के समय की सबसे बड़ी सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सारी मोबाइल चलाते ही नहीं, क्लास कैसे लेते हो? मोबाइल चाहते कहते मोबाइल चलाते नहीं हो। तो इसमें यही बताया कि ये सारी चीज़ें ना हम सोच रहे हैं कि हमारा समाज, हमारा देश विकसित हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे देश के लोगों की मानसिकता है वो विकसित नहीं हो रही है, वो दूषित हो रही है। और उसका बहुत बड़ा कारण है इंटरनेट। तो
इस चीज़ को मैंने कैसे अपने जीवन में सिर्फ एक अच्छाई के रूप में करना है, उसके लिए मैं जैसे उससे बताया कि पूरा टाइम नहीं चला तो यूज़ करना है, लेकिन उसको अन्य कलयुग के बाद हमें कलयुग और सतयुग के बीच समय वो जो समय उसके बाद जो परमात्मा इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं और वो परिवर्तन के बाद वाली जो सृष्टि है ना वो ये सृष्टि है जिसको हम सतयुग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। गाते भी ये कि भारत सोने की चिड़िया था, तो वो था और आगे भी हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो ये दुनिया बनाने के लिए भगवान इस बना और इस दुनिया में जाने के लिए राजयोग को धारण करना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा अपने जीवन को, और उसके लिए आप अपना ये दुनिया आने वाली समय का चक्र घूमता है, समय का चक्र श्रीकृष्ण द्वारा ये मट्टी बोलना ये सब हमने शास्त्रों में पढ़ा कहानियाँ सुनी, लेकिन वास्तव में भगवान हमें विश्व की बादशाही का मक्खन देते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई मक्खन चुरा के खाया ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस थे, उन्हें मक्खन चुराने की जरूरत नहीं। लेकिन वास्तव में भगवान जो ज्ञान दे रहा है वो सतयुग की बादशाही का हो और वो डिप्रेशन वहाँ आता जब अकेला रह जाता है। इंसान जाके नहीं पाता इस समय 80% लोगों को तो उसका कैसे पता चलता है? काउंसलिंग से पता चला, एंजाइटी होना, नींद ना आना, ये सारे डिप्रेशन तो एक हाई स्टेज है, लेकिन इसके सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं अच्छा लगता, अकेला किसी से बात करने का मन ना हो, डिप्रेशन के सिम्टम्स हाँ इसमें वाइब्रेशन तो उसके अंदर जो खेती है वो यौगिक है, रासायनिक है। हमारे यहाँ ये सिचुएशन के थ्रू जैसे दिखाया ना बहुत अच्छी तरह से अभी तो हमारी ब्रांच है, चैनल चलता है, सारी रिकॉर्डिंग